यस, पूछिए क्या क्वेश्चन है मैम। मैम, जो वास्तु दोष के लिए आपने दिया जलाने के लिए बोला है, वो कितने डेज तक करना है? मैम डेली कीजिए, कोई नुकसान थोड़ी है इसमें। और लेकिन आजकल मतलब घर में काफी सारा सामान होता है, तो मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा आगे करके रख सकते हैं ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैम कवर करने वाली चिमनियां मिलती हैं, छोटी छोटी, 40-50 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, जिसमें कवर हाँ। रहता है, हवा से भी नहीं बुझता और आपकी बाहर भी नहीं जाएगी। नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे अलमीरा पड़ी हुई है कॉर्नर पे, तो उसके आगे करके रख मैडम आप सकते हैं। गलती कर रहे हैं, अगर आपने अलमीरा कॉर्नर में रखी हुई है, कॉर्नर्स और दीवारें हमेशा कुछ खाली रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अगर आप कॉर्नर्स और सेंटर प्लेस हैवी रखते हैं तो वैसे ही लाइफ में सब कुछ स्टक है। ओके। हाँ। कॉर्नर्स कभी नहीं भरते। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक ये मामूली सी चीज है, क्योंकि कॉर्नर्स से एनर्जी ने आना है, हवा ने आना है। अब आप हम्म। उसी को भारी कर दोगे उस कॉर्नर को, तो फिर आप स्टक कर दोगे उस एरिया की एनर्जी। ओके मैम, मैम थैंक देखो। यू मैम। मेरा एक हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज कॉर्नर जो है आपके प्लॉट के या बिल्डिंग के कॉर्नर जो है दैट इज साउथ वेस्ट फेसिंग है, या मतलब कोई बात नहीं। कॉर्नर, कोई बात। तो मतलब प्रॉपर्टी के कॉर्नर्स पे लगाना है या मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लगाना है? ट्राई कीजिए, प्रॉपर्टी के कॉर्नर्स पे लगाइए, या फिर देखो, मैं नहीं जानती आपके घर का क्या है। मैं तो इतना जानती हूँ, चारों कोने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लगा दो। ओके। चारों ठीक है। डायरेक्शंस को संभालो। ठीक है। ठीक है। जहां पे आपकी डायरेक्शंस बन रही हैं या डायरेक्शन से कॉर्नर बन रहे हैं, वहां पे हाँ कायदे जी। से दो दो डायरेक्शंस मिल रही होंगी, लाइक नॉर्थ ईस्ट, दो कॉर्नर्स को मिला रहा है। नहीं नहीं, दैट इज कॉर्नर, कॉर्नर जो है दैट इज साउथ, एक ईस्ट है एक वेस्ट है, सारे कॉर्नर्स ही देखो प्रॉपर। सर, प्रॉपर जो कॉर्नर होता है ना, वो कभी भी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो दो कॉर्नर्स को मिला रहा होता है। नहीं, बिकॉज हमारा जो घर है दैट इज साउथ वेस्ट फेसिंग है, हाँ, तो तो साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। देखिए, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए, उसको इतना ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ। मैं नहीं जस्ट नहीं, इतना ठीक है। कह सकती हूँ, चारों कोनों में रख दीजिए घर के चार कॉर्नर, बस मैम सिंपल। वॉइस ठीक है। नहीं आ रही है आपकी। मैडम आपकी तरफ कोई दिक्कत होगी, मैं तो बोल रही हूँ, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक। नहीं, अरे ठीक है मैम, समझ गए, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कल और आज काफी सारी नई बातें सीखी है ना। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उनको अपनी लाइफ को सॉल्व करने का मन है? कितने लोग सॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ, सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। यस यस। मैम। यस मैम बिल्कुल। है ना? यस मैम। लिख करके बताओ तो कितने लोग हैं। मैं अब म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि अब डिस्टरबेंस आ रही है, मैंने फोर्स म्यूट कर दिया। अभी हैंड रेस करो या कैमरा ऑन करके मुझे बताओ। सबको सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में, सबको कामयाब होने के साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड भी होना है ना। और सब लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कोई ना कोई एडिशनल इनकम सोर्स हो, सोचते हैं ना। तो फिर आप ध्यान देना, कल फर्स्ट डे था, कल थोड़ा सा क्वाइट एबीसी वाला दिन था। आज हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, जैसे एबीसी कल सीखी थी, आज आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लाइक आज सेकंड स्टेप पे है। तो इसलिए बोला कि अगर आपको इन 4-5 दिनों में कुछ सीख के जाना है या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो ये बेस है, इसको इग्नोर नहीं करना। जो लोग आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी जरूरी है, और जो नहीं बढ़ पाएंगे उनकी यात्रा तो शुरू हो गई है। अब यूनिवर्स ने आपको ले तो आया है यहाँ पर, जितने भी लोगों की नई यात्रा है या दूसरी तीसरी यात्रा है, जैसा भी है, तो यूनिवर्स आपसे कुछ चाहता तो है, यूनिवर्स ने मैसेज तो दिया है। अब ये बात अलग है आप लोग चलना कब चाहते हैं। देखो, कुदरत हमें ना हमेशा रास्ता देती है, हमें दिखाती है। अब हम सुनते कब, हम अपने मन की सुनते हैं या हालातों की सुनते हैं या समझते क्या है, वो एक सेपरेट इशू है। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग भी इन्वेस्ट करो। आज हनुमान जयंती है, अगर इस डेट के रिगार्डिंग देखिए, डेट मेरे लिए तो हर डेट बहुत बढ़िया होती है, और हनुमान जी के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को मनाने के लिए ना बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहते हैं। हनुमान जी को मनाना है ना, राम जी के भक्त हो जाइए। हनुमान जी तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। हनुमान जी अपने आराध्य के वो बहुत मानते थे।
राम नाम की माला सबसे आसान है। राम अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो एक ही बार में 108 का मन का पूरा कर देता है। राम राम जब आप बोलते हैं, करेक्ट, इसके ऊपर पूरी थ्योरी बनी हुई है, कभी गूगल करके देखना, गूगल बाबा है बताने को। तो और हनुमान जी तो स्वतः ही मिल जाएंगे, जहां श्री राम है वहां हनुमान है। दूसरी बात, अगर आप डेली 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो मैं ये तो नहीं जानती आपका भला होगा या नहीं होगा, पर एक बात पक्की तरह से जानती हूं, बुरा नहीं होगा। जो आपका बुरा करना चाहेगा ना, उसको अपने आप निपट ली, उसको अपने आप, वो अपने ही माया जाल में फंस जाएगा। और जब भी आप राम नाम का जाप करें या हनुमान जी का जाप करें या किसी भी अपने इष्ट का जाप करें या कोई भी नाम की माला जपें, आपकी चॉइस है। देखो, वाल्मीकि के मन में भावना थी राम राम, चाहे वो मरा मरा जप रहा था, पर सिद्ध हो गए थे राम। भावना बहुत बड़ी है ना। जैसे धन्ना जाट ने सिलबट्टे से शाम पा लिए थे, तो भावना का बड़ा महत्व है। अब आप जब भी बड़े मन से, भाव से किसी का भी नाम ले रहे हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, यूनिवर्स में हर बात में पावर है, तो आपने सामने कांच के बर्तन में पीने का पानी भर लेना और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लेनी है, अच्छी क्वालिटी की डालना, या केसर का एक पत्ता डाल लेना, ठीक है। और जैसे अभी इन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू टॉप इन माई 12th एग्जाम, हाउ कैन आई मैनिफेस्ट इट। हाँ तो चलेगा ना, पानी जब पी रहे हो हनुमान जी का नाम भी लो, बोलो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना ये लक्ष्य पा सकूं, जैसे आपने मुझसे पूछा है ना, या फिर आपका जो भी आपके मन में है। कभी ये मत कहो कि भगवान मेरा ये काम कर दो, आप भगवान को आदेश नहीं दे सकते हो, भगवान का साथ पा सकते हो। तो भगवान से कहो मेरा साथ दो, मुझे मार्ग दिखलाओ, मैं सही मार्ग पे चलूं, और जो हो ऐसा करो या ऐसा करवाओ जिसमें सबका भला हो। सबका भला मांगो, आपका भला हो जाएगा। उस पानी को ये भावना दो जब आप पाठ कर रहे हो, और पानी सामने रखो, और उसके बाद वो पानी पी लो, फिर देखो कैसे नहीं भला होता। ठीक है। किस वक्त करना अच्छा होता है मैडम? हर वक्त अच्छा होता है। यूनिवर्स ने सभी टाइम बराबर बनाए हैं, वहम में नहीं पड़ना है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई टाइम नहीं है। पिक्चर देखनी हो तो कोई टाइम फिक्स करते हो क्या? घूमने जाना हो तो कोई टाइम फिक्स करते हो क्या? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते ना, तो भगवान का नाम लेने के लिए भी मत करो। भगवान के नाम को भी ऐसे ही चला लो। ठीक है जी, चलिए अब हम आज का काम शुरू करते हैं। 9:30 हो चुकी है हमारी बातों में, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कल हम लोगों ने जहां छोड़ा था, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। कल हमने सीखी थी ग्रह, राशियां, राशियों के मालिक और ग्रहों के तत्व, और कुंडली कैसे बनती है। ठीक है, और हमारे 12 घर क्या करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी टैरो रीडर के पास, किसी भी रेकी हीलर के पास, किसी के पास भी, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाता है? क्या सवाल होता है? मेरा ये काम कब होगा, है ना। सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना। किसी की शादी कब होगी, किसी को फर्स्ट आना है, फर्स्ट कब आऊंगा, किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी कब होगी, कोई बीमार है तो ठीक कब होगा, फला फला जितने भी काम है, क्या, क्यों, कब। ठीक है। तो कुंडली में काम करता कौन है? कुंडली में काम करते हैं ग्रह। कौन काम करता है? ग्रह काम करते हैं। जैसे आप इस समय काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ना। अब आप अकेले तो काम कर नहीं रहे हो। लाइक आप अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप पढ़ने आए हो, तो पढ़ते हुए आपके लिए क्या जरूरी है? आपके वाईफाई का नेटवर्क सही हो, आपके घर में बैकग्राउंड में शांति हो, आपकी हेल्थ ठीक हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आए। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, या फिर आपको समझ कैसे आ रहा है ना। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में जो काम करते हैं वो ग्रह काम करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? ग्रहों की पावर। क्या चेक करते हैं? ग्रहों की पावर, ग्रहों का बल कैसा है। राइट। तो अब हम वहां से शुरू करते हैं आगे का चैप्टर।
हमने यहां छोड़ा था कल, हम वहीं पे शुरू करेंगे। ये था हमारा स्टेप 4, राइट। अब हमारी कुंडली में काम करने की जिम्मेवारी है ग्रहों की, और ग्रहों की पावर हम 3 तरह से चेक करते हैं, करेक्ट। ग्रहों की पावर 3 तरह से चेक होती है। पहला, राशि परिवर्तन। अब ये राशि परिवर्तन क्या होता है? देखो, जैसे मंगल मेष और वृश्चिक राशि के मालिक है, तो क्या 24 घंटे मंगल मेष राशि में रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मंगल मेष में भी जाएंगे, वृषभ में भी जाएंगे, मिथुन में भी जाएंगे, कर्क में भी जाएंगे, सिंह में भी जाएंगे, कन्या में भी जाएंगे, तुला में भी जाएंगे, वृश्चिक में भी जाएंगे। मतलब बारी बारी से हर ग्रह सभी राशियों में जाएगा टर्न वाइज, ठीक है। ऐसे ही शुक्र भी सीरियल ऑर्डर में, शुक्र तुला और वृषभ का मालिक है, तो 24 घंटे वहीं नहीं बैठा रहेगा, सारी राशियों में जाएगा। जैसे हम घूमते हैं, हम भी घूमते हैं ना, हम मार्केट जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। अब जैसी जगह पर जाते हैं और वहां हमें जैसा वेलकम मिलता है, हम वैसा बिहेव करते हैं, करेक्ट। ऐसा ही होता है ना। अपनी मम्मी के घर जाते हैं तो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने सिस्टर इन लॉ के घर जाते हैं तो थोड़े से फॉर्मेलिटी वाले हो जाते हैं। अब बॉस के घर जाके तो बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी वाले हो जाते हैं, कितने भी थके हुए हो बैठेंगे नहीं सीट पे, हाँ जी, जी सर, है ना, होता है ना। अब जॉब पे चले जाओ, घर में आते ही सब कुछ हो जाएगा, सिर दर्द भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। दफ्तर जाओगे, पता है डांट पड़ेगी, सैलरी कटेगी, कैसे भी वो काम करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो मतलब जगह के हिसाब से हमारी पावर, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ऐसे ही ग्रह भी जब अलग अलग राशियों में जाते हैं तो उनका पावर चेंज होता है। अब इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमें ये जानना होगा कि ग्रहों का काम होता कैसे है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसको थोड़ा सा रामायण के आधार पे सिखाया है। रामायण हमारे इंडिया के अंदर तो जन जन से परिचित है। तो मैं सूर्य को बोलती हूँ राजा राम। सूर्य को क्या बोलती हूं मैं? राजा राम। आप लिख सकते हैं, ये बात लिख लीजिए प्लीज। सूर्य हुए राजा राम, चंद्र हुई सीता माता, चंद्र हुई सीता माता, मंगल हुए हनुमान जी, मंगल हुए हनुमान जी, बुध हुए नपुंसक राजकुमार। बुध प्रिंस है, बुध प्रिंस है, राजकुमार है। गुरु हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति। गुरु क्या हुए? देवताओं के गुरु बृहस्पति। शुक्र हुए असुर गुरु शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शनि हुए दास वर्ग। शनि क्या हुए? दास, मतलब नौकरी पेशा आदमी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शनि की कैटेगरी में है, क्योंकि बेसिकली तो वो भी एक सबसे बड़ी सीट पर हो, भले देश की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पर है तो जॉब ही सबसे बड़ा ओहदा है। राहु और केतु, इनको रामायण में हम किसी कैटेगरी में नहीं लाते। कुछ लोग राहु को रावण और केतु को विभीषण मानते हैं, बट मैं नहीं मानती, ठीक है जी। तो सूर्य हुए राजा राम, चंद्र हुई सीता माता, मंगल हुए हनुमान,
बुध हुए राजकुमार, गुरु हुए देवगुरु, शुक्र हुए राक्षसों के गुरु, और शनि हो गया दास। ठीक है। अब जब मैंने बोला कि ग्रह राशि बदलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य महाराज मंगल के घर जाएं, अब हनुमान जी तो राजा राम के पैर दबाएंगे, राजा राम कहेंगे भाई यहां तो मैं बड़े सुख से हूं, क्या करना है अयोध्या जाकर, क्या करना है सीता को छुड़ाकर। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, है ना? ऐसा हो भी नहीं सकता। अब हम लोग को कहीं पे जाके अच्छा लगता हो तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं हम तुम्हारे घर में हमेशा रहेंगे? ऐसा होता है? होता है क्या? कोई एक्सप्रेशन दे दिया करो। मैं अकेली बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है ना? ऐसा होता है क्या? अगर हमें किसी के घर अच्छा लगे तो हम वहीं रह जाएं हमेशा? बताओ, होता है क्या? हाँ ना में सिर हिला दो, कुछ तो करो। नहीं होता, करेक्ट। तो ऐसा ना हो इसके लिए नियम बने हैं हम सबके घरों में। जैसे एक बड़े इंसान का कंट्रोल होता है, इतने बजे घर आ जाना, पिक्चर देखने जा रहे हो ना आवारागर्दी मत करना, पिक्चर देखना चले आना, स्कूल जा रहे हो ना स्कूल से इतने बजे घर आ जाना, मम्मी लोग बोलते हैं ना, पापा लोग बोलते हैं ना, वैसे ही। तो भगवान ने अरेंजमेंट बनाया कि सूर्य एक राशि में 30 दिन रहेंगे, 30 दिन से फालतू नहीं रहेंगे। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहेंगे, इससे फालतू नहीं रह सकते। मंगल को बोला जी 1.5 महीना रह लो। बुध को बोला 25 से 28 दिन रह लो। गुरु महाराज को बोला 1 साल रह लो, 12 से 13 महीने, लगभग 1 साल रह लो। शुक्रदेव को बोला तुम भी बस 1 महीना ही ठीक हो, ज्यादा मत रहो, 25 से 28 दिन, दंगल मचा दोगे जिसके घर जाओगे, राक्षसों के गुरु हो ना। शनि को बोला 2.5 साल रह लो, जल्दी मत आना, एक ही बार रह जाओ, 30 साल बाद आना दोबारा शक्ल दिखाना, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 2.5 साल अगर एक राशि में रहेंगे तो दोबारा नंबर आने में क्या लग जाएगा? 30 साल। राहु केतु को बोला 1.5 1.5 साल रह लो, इनका तो अपना ही सर्कल है राक्षसों में जो चलता होगा। ठीक है। अब ये चेंज कैसे करते हैं? आप लोगों ने सुना है ना, सब दिन ना होत ना एक समान, ये समय है कट जाएगा। उसकी वजह क्या है? ये ग्रह हैं, ये जितना जितना टाइम हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये बदलते कैसे हैं चाल, हम ये भी थोड़ा सा सीखते हैं। मकर संक्रांति का नाम सबने सुना हुआ है, सुना हुआ है ना मकर संक्रांति का नाम सबने? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको मकर संक्रांति ना पता हो। तो मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है। अब होता क्या है मकर संक्रांति पे? एक्चुअल संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। संक्रांति जैसे हम पूर्णमासी, अमावस बोलते हैं ना, अंग्रेजी महीने में 1 तारीख आ गई, 2 तारीख आ गई, 30 तारीख आ गई, महीना खत्म। वैसे ही हर संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। तो 14 या 15 जनवरी को हर साल सूर्य महाराज मकर राशि में आते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अब इंपॉर्टेंस इसलिए आ गई, कुछ तो जनवरी वहीं से स्टार्ट करी, अंग्रेजी महीने भी वहीं से शुरू हो गए। दूसरी बात, सूर्य उत्तरायण, और कुछ उसका भी कॉन्सेप्ट आता है कि सूर्य उत्तरायण हो गए, सूर्य वहां से उत्तरायण होना समाप्त हो गया, कुछ इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो मकर संक्रांति जब आती है तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और सूर्य को एक राशि में 30 डेज रहना अलाउड है। तो चलिए 14 जनवरी में 30 दिन जोड़ते हैं, 14 फरवरी आ गई, सूर्य कहाँ पहुंच गए? सोनिया जी बताइए, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। सोनिया राय, अनम्यूट कीजिए खुद को। आपको दिया है ना मैंने परमिशन अनम्यूट करने की? नहीं हो रहा? अच्छा है।
अब कीजिए अनम्यूट, अब हो जाएगा। हो गया, हो गया मैम। कौन कर पा रहा है अनम्यूट खुद को? मैम कुंभ हाँ राशि में आ जाएगा। हाँ, कुंभ राशि में आ जाएगा, कुंभ बिल्कुल। राशि में आएगा। ठीक है, अब 30 दिन बीते, फिर कहाँ आ गया? 14 मार्च को मीन में आ मीन गया। राशि में। फिर 30 दिन बीते, कहाँ पहुंच गया? मेष राशि में। मेष में, राशि 14 में। अप्रैल को। ऐसे ही 14 मई को वृषभ, 14 जून को मिथुन, 14 जुलाई को कर्क, सिंह, 14 अगस्त को सिंह, हाँ जी, 14 14 सितंबर को सितंबर को कन्या, 14 जी, अक्टूबर को तुला, 14 नवंबर को वृश्चिक, फिर 14 दिसंबर को धनु राशि में। बिल्कुल सही। और फिर 14 जनवरी को फिर से पहुंच गए फिर मकर में, वापस कुंभ राशि में। वापस मकर राशि में। सॉरी, हाँ ठीक है। अब ये 14 तारीख फिक्स नहीं होती है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए फिक्स ली है। 2-3 दिन आगे पीछे चलता है, क्योंकि हर महीना फिक्स 30 डेज का नहीं होता है। ये आपका विषय नहीं है कब सूर्य राशि बदलेगा, ये पंचांग आपको बता देगा। ठीक है, गूगल में पूछोगे इस महीने संक्रांति कब आनी है, तारीख मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। धृक पंचांग डाउनलोड कर लेना, सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं कि पावर कैसे चेंज होती है, राइट। मैं आप लोगों से एक टेबल शेयर करूंगी, उसको उतारना चाहो तो उतार लेना। ये आप लोग उतार सकते हैं। वैसे राशि और राशियों के मालिक आपने लिखे हुए हैं, मैंने अलग से भी लिखवा दिए हैं। चाहो तो उतार लो, चाहो तो यहीं से देखो। मैं आप लोगों को ओपन मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रही हूँ। देखो, मेष राशि के मालिक मंगल हैं और मंगल सेनापति हैं, हनुमान जी है। वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं, जो कि शुक्राचार्य हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सूर्य के चेंजेस करवा रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे चेंज होता है। ठीक है, सूर्य महाराज मेष राशि में गए, मेष संक्रांति हो गई, यानी 14 अप्रैल से 14 मई, जो कि आजकल चल रही है, यानी मंगल के घर। और मंगल कौन है? हनुमान जी। सूर्य कौन है? राजा राम। अब राजा राम हनुमान के घर जाएगा, तो बताओ राजा राम की पावर कैसी होगी? बताओ, अनम्यूट कर सकते हो। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही। ऊंची हो जाएगी। अब राजा सम्मान राम ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सम्मान ज्यादा मिलेगा। अब 14 मई को राजा राम चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि सूर्य महाराज। वृषभ राशि किसकी है? शुक्र, शुक्र की, शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य। अब बताओ शुक्राचार्य कैसा बिहेव करेंगे राजा राम के साथ? थोड़ा अच्छा बिहेव खराब, तो नहीं करेंगे। नॉट गुड। अच्छा बिहेव बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य राजा राम के शत्रु हैं, हाँ, क्योंकि वो लंका वालों के गुरु हैं, है ना। तो वो क्यों जी जी। चाहेंगे राजा राम जीते? वो तो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे राजा राम हार जाए। तो अब यहाँ जाके राजा राम की पावर 14 मई से 14 जून में डिस्टर्ब हो जाएगी। अब 14 जून से 14 जुलाई पहुंच गए मिथुन राशि में, यानी प्रिंस के घर, राजकुमार के घर। अब राजकुमार तो उनका बेटा है ना, तो बेटे के साथ तो बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। बनेगा। ठीक है, अब पहुंच गए कर्क राशि में, चंद्र यानी सीता माता के घर। अब बनेगी या नहीं बनेगी अगले महीने? बिल्कुल बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी। अब पहुंच गए सिंह राशि में सूर्य के घर, तो बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल जी। बनेगी अपने अब घर में। पहुंच दोनों गए, सेम हो जाएंगे। हाँ दोनों अब राजा सेम हो जाएंगे। बिल्कुल, अब पहुंच गए फिर दोबारा से कन्या राशि, मतलब राजकुमार के घर, तो भी ठीक है। ठीक। अब पहुंच गए तुला राशि में, फिर से शुक्राचार्य के हाथ चढ़ गए, लड़ाई झगड़ा नहीं बनेगी। नहीं बने। अब पहुंच गए मंगल, मतलब फिर हनुमान के घर, अब क्या होगा? बनेगी। बने। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब फिर पहुंच गए गुरु महाराज के घर। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? गुरु तो मंत्री है, देवताओं बनेगी। के गुरु हैं। हाँ बनेगा।
सॉरी सॉरी बनेगा। बहुत अच्छे गुरुदेव से हैं, बनेगा। देव गुरु बृहस्पति हैं। हाँ, अब पहुंच गए शनि महाराज के घर, फिर क्या होगा? नहीं बनेगी, नहीं रहेगा अच्छा बनेगी। रिश्ता। अब शनि महाराज तो क्या करेंगे? कहेंगे मेरे घर आया है तो क्या, मैं तो खुद मेहनत कश हूं, चल तू भी मेहनत कर। राजा को राजा की तरह रहने ही नहीं देंगे। अब कुंभ राशि में भी यही हाल होगा। अब मीन राशि गुरु में आ गए, फिर से गुरु तो सेवा करेगा ही ना अपने राजा की। समझ में आया? समझ में आया कैसे राशि के हिसाब से बल चेंज होता है? हाँ, आ गया? एक ही बिल्कुल बार सही में से, समझ। बिल्कुल सही सिद्धांत, इजी है समझना के मुश्किल है? सही आसान सिद्धांत है ना। समझने आसान के है लिए। ना? अब ऐसे ही रामायण के हिसाब से बाकी भी करना। बार बार समझ में नहीं आएगा मैडम। चलो, ये तो था। एक दफा दोबारा बताइए अगर शक्य हो तो। रिकॉर्डिंग आएगी, दोबारा रिकॉर्डिंग से देखना। ऐसे तो फिर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तो हम यहीं पे जागरण करेंगे रात भर। बिल्कुल सिंपल रामायण कराइए, आराम से करिए। बिल्कुल रामायण समझ में आ गई। हाँ चलो, अब आगे चलते हैं। ये था ग्रहों का राशि परिवर्तन के आधार पे बल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं से क्वेश्चन एंड में पूछना अलाउड करती हूँ, अगर रेलेवेंट है तो पूछो एक बार। मैम रेलिवेंट ही है। जैसे आपने बताया चंद्र का 2.5 दिन में होता है, ठीक है? 2.25 दिन। सवा 2 दिन है। हाँ। 2.25 दिन है, तो इसको 2.25 दिन के हिसाब से अगर हम राशि के हिसाब से काउंट करेंगे, 12 राशि का, जी बिल्कुल। 2 2.25 दिन पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 24 24 48 48 और 6 54 54 से 55 घंटे एक राशि में। ठीक है मैम, बस यही क्वेश्चन था, थैंक जी। यू। अब है ग्रहों का बल चाल के आधार पर। ठीक है, अब चल रहे हैं तभी तो राशि बदल रहे हैं, है ना? तो चाल जो है ना वो दो तरह की होती है। ग्रहों की चाल दो तरह की होती है। एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। मार्गी। वक्री का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना। देखो, हम अभी पढ़ रहे थे, सूर्य मेष राशि में गया, फिर वृषभ में गया, फिर मिथुन में गया, फिर कर्क में गया, मतलब सीरियल ऑर्डर में सीधा सीधा। क्या हो अगर उल्टा चले, मतलब मीन से कुंभ में, 12वीं से 11वीं में, कुंभ से मकर में, 11वीं से 10वीं में, मकर से धनु में, तो सीरियल ऑर्डर क्या हो गया? उल्टा हो गया। मैं एक बार आपको राशियों के नाम के साथ भी बता देती हूँ, कुछ लोग शायद नहीं कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ये देखो, ये रहे राशियों के नाम। अभी तक हम चल रहे थे सीधा, सूर्य मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रहों की मार्गी चाल। मार्गी, सीधा सीधा। अब चले अगर उल्टा, मीन से कुंभ, कुंभ से मकर, मकर से धनु, धनु से वृश्चिक, वृश्चिक से तुला, तुला से कन्या, तो इसको बोलते हैं ग्रहों की उल्टी चाल, यानी कि वक्री। अगर सीरियल ऑर्डर में उल्टा चले तो वक्री, और अगर सीरियल ऑर्डर में सीधा चले तो मार्गी। समझ आया? मार्गी। ठीक है। अब राहु केतु राक्षस कुल के हैं, ये कभी सीधे नहीं चलते, क्योंकि नेचुरल है, राक्षस है तो हमसे तो उल्टा ही होगा इनका व्यवहार। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। वर्तमान में विपरीत राहु दिशा में चलते हैं। महाराज, वर्तमान में राहु महाराज आजकल मीन राशि में है। जब इनका 1.5 साल का समय मीन राशि में पूरा हो जाएगा तो ये मीन से कुंभ में चले जाएंगे, फिर कुंभ राशि में 1.5 साल रहेंगे, फिर कहां जाएंगे? मकर में चले जाएंगे। मकर समझ में। आया? ऐसे। और सूर्य और चंद्र, सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, ये दोनों हमेशा सीधे चलते हैं। ये दोनों क्या चलते हैं? हमेशा सीधे सीधे। चलते हैं। राजा रानी सीधा चलते हैं, राहु केतु उल्टा चलते हैं। 2 ग्रह सीधे, 2 ग्रह उल्टे। 4 ग्रह तो हो गए जी, बच गए 5 ग्रह। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। हमारी कुंडली में ये 5 ग्रह अगर 5 वक्री बजे। होते हैं, अगर ये 5 ग्रह वक्री होते हैं
तो ये सामान्य परिणाम नहीं देते हैं। क्यों? देखो, अगर मैं अपने घर से, सपोज मैं चंडीगढ़ रहती हूँ और दिल्ली के लिए निकली, एक एग्जांपल चलो और लेते हैं। मेरे घर से मेरा दफ्तर 10 मिनट की दूरी पर है। मैं अपने घर से दफ्तर के लिए चली, मीटिंग थी, कोई फाइल थी मेरे पास। जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची, याद आया, अरे फाइल तो घर रह गई, मीटिंग में कैसे जाऊंगी? वापस आई, फाइल उठाई और फिर से दफ्तर पहुंची। तो आपको लगता है मैं टाइम पे मीटिंग में पहुंचूंगी? नहीं पहुंचूंगी। नहीं। अब जब मैं देर से पहुंचूंगी तो मेरा बॉस वेलकम करेगा कि डांटेगा मुझे? डांटेगा। डांटेगा। दूसरी बात, जो मीटिंग हो रही थी वहां पर भी मेरे उस मूड का इम्पैक्ट आएगा। जो प्रेजेंटेशन मुझे देनी होगी, मेरा दिमाग वैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, है ना? तो फिर रिजल्ट क्या होगा? सारा दिन सारा मूड स्पॉइल। तो फिर जैसा काम करना था वैसा नहीं हुआ ना, है ना? तो अगर कोई ग्रह हमारी कुंडली में वक्री है तो वो सामान्य काम नहीं करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई पता कैसे चले कौन सा ग्रह वक्री है? तो मैं आपको अभी शो करती हूँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप सबने अपनी अपनी कुंडली निकाली होगी। कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह के ऊपर आपको स्टार मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टार। जैसे ये राहु, देखो स्टार बना हुआ है। शनि स्टार बना हुआ है, बना हुआ है ना? ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, दिखाने के लिए किया था मैंने ये। अब ध्यान से देखना, इस कुंडली में किस किस ग्रह पे स्टार बना हुआ है। इस कुंडली में शनि पे स्टार बना हुआ है, गुरु पे स्टार बना हुआ है, राहु पे स्टार बना हुआ है और केतु पे स्टार बना हुआ है। बाकी किसी और को नहीं देखना है ना? और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम 9 ग्रहों पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोगों में से जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर निकाला होगा वहां इंग्लिश में मिला होगा, तो लिख लो SU। जहां SU लिखा है वो सन है, सूर्य है। सन है। हाँ, सन है। मनोज जी प्लीज कीप जी। क्वाइट। MO यानी मून, MO यानी मून माने चंद्रमा। ओके। MA यानी कि मार्स माने मंगल। ME यानी कि मरक्यूरी माने बुध। VE यानी कि वीनस मतलब शुक्र। जी। JU यानी कि जुपिटर माने गुरु। SA यानी कि सैटर्न माने शनि। सैटरडे से सैटर्न हुआ है ना, एक वीनस थोड़ा अलग ले जाता है ना। उसके बाद RA राहु, KE केतु। सिंपल। अब जितने भी आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से किसी पे स्टार लगा हुआ है तो सीधे सीधे समझ लेना वो ग्रह वक्री हैं। बस इतनी सी बात। इस कुंडली में राहु वक्री है, शनि वक्री है, गुरु वक्री है और केतु वक्री है। देखो, राहु केतु तो सबकी कुंडली में वक्री मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्रह वक्री हैं यानी वो सामान्य परिणाम नहीं दे रहे। समझ में आया सबको? अपनी अपनी कुंडली तो अब पता है ना, कल निकलवाई थी ना। अगर आपके किसी भी ग्रह पे स्टार नहीं है, देखो राहु केतु पे तो मैडम स्टार होना चाहिए। और किसी का एप्पल का सॉफ्टवेयर है तो वहां पे थोड़ा सा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, मैं दिखाती हूँ आपको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपके किसी भी ग्रह पे स्टार नहीं है। जैसे आपने यहाँ लगन निकाला है, लगन से नेक्स्ट स्टेप है नौमांशा। नौमांशा पे पहुंच जाइए। फिर नौमांशा से क्लाउड पे पहुंचिए, क्लाउड से चंद्र पे पहुंचिए, राइट? और चंद्र से चलित आएगा,
चलित के आगे प्लैनेट्स आएगा या ग्रह स्थिति आएगी। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लैनेट्स के आगे आर लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। जिनको स्टार नहीं मिल रहा है ना, उनको स्क्रॉल करके आगे जाना है, प्लैनेट्स यानी ग्रह स्थिति पर जाना है। जिस भी ग्रह के आगे आर या वक्री लिखा है, वा लिखा है, वो ग्रह आपके वक्री होंगे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, शनि वक्री, राहु वक्री, केतु वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री, मरकरी वक्री। ठीक है, मतलब 2 तरीके हैं वक्री ढूंढने के। आपकी कुंडली में जहां स्टार लगा है वो वक्री है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स एंड्रॉइड में थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं और एप्पल के फोन में अलग तरीके से चलते हैं, यहाँ पे अगर आपको वक्री नहीं मिलता है तो आप स्क्रॉल करते हुए प्लैनेटरी पोजीशन या ग्रह स्थिति पे जाइए, वहां आर लिखा हुआ मिलेगा। आर को सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझिए रिवर्स, उल्टा चल रहा है। वैसे तो इसको रेट्रो कहते हैं, पर आप अपनी भाषा में याद रखने के लिए, मैं ऐसे ही पढ़ा करती थी अपने टाइम में, जब तक कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आती थी ना, मैं उसको बच्चों की तरह करती थी। आपके स्टार है तो बस वो वक्री है। हर्षिता जी, मैंने ये बोला ग्रहों का पावर देख रहे हैं हम। पहली पावर थी राशि परिवर्तन से, दूसरी पावर देखी वक्री होने से। समझ आ गई? मैडम एक ग्रह में सी लिखा हुआ है, क्या है? वो अभी आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो यहाँ पे नहीं कराया जा रहा। वो अस्त है, कॉम्बस्ट है, वो एडवांस। देखिए, एक मिनट कुलकर्णी जी, स्क्रॉल कीजिएगा बस अपने सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप, तो ग्रह स्थिति मिल जाएगी या प्लैनेटरी पोजीशन मिल जाएगी, वहां ग्रहों के आगे आर लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना करना है। चाहते हो? हाँ जी, SU मीन्स सन है ना? हाँ, SU मीन्स सन है, SU मीन्स सन है, राइट। मैम सन के पास VE भी लिखा है, वो क्या है? वीनस है, वो शुक्र है। अभी तो मैंने बताया था कि VE से वीनस बनता है। तो एक ही घर में VE भी हाँ, लिखा हो है? सकता है, एक ही घर में 5 प्लेनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। हाँ, हो सकते हैं। और एक्सक्यूज मी मैम, यूआर से क्या स्टैंड करता है? यूरेनस है, वो हमें नहीं लेना है। अच्छा, और एनी भी नहीं लेना है? नहीं लेना है, नेपच्यून भी नहीं लेना है, प्लूटो भी नहीं लेना है। राइट, थैंक यू। करेक्ट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बार, एक सेकंड, अभी सवालों के जवाब नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। सवालों के जवाब दूंगी, पहले टॉपिक खत्म होने दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको सॉफ्टवेयर शेयर करके दिखा रही हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, देखो ये तो सिंपल मैंने लगन कुंडली खोली है। इसमें देखो बुध के ऊपर स्टार दिखाई दे रहा है, गुरु पे स्टार दिखाई दे रहा है, शनि पे स्टार दिखाई दे रहा है। ये बात तो हो गई बिल्कुल कॉमन, ये तो आप लोगों को सिंपल समझ आ रही है। अब जिनके पास ये स्टार दिखाई नहीं दे रहा है, उनको क्या करना है, यहां आना है, जहां लगन दिखाई दे रहा है ना, लगन के नीचे ऊपर देखो, कुंडली के बिल्कुल ऊपर देखो लगन। सॉफ्टवेयर का नाम एस्ट्रोसेज। लगन, लगन के बाद नौमांशा लिखा है ऊपर टॉप मोस्ट, जहां जहां लगन है, जहां ये देखो सबसे टॉप 10 बज गए जहां लिखा आ रहा है पारंपरिक, पारंपरिक के साथ लगन, लगन से आगे नौमांशा पे जाओ। ये मैंने नौमांशा प्रेस किया, ये नौमांशा चार्ट बन गया। अब मैंने चंद्र चार्ट प्रेस किया, अब मैंने चलित प्रेस किया, अब मैंने ग्रह स्थिति, जिसको मैं कह रही हूं प्लैनेटरी पोजीशन, देखो अब ये यहाँ पर साइड में ग्रहों के नाम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और साथ में लिखा आ रहा है कौन कौन सा ग्रह वक्री है या अस्त है। जहां व लिखा है वो वक्री है, अस्त को अभी मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, स्टार्टिंग डेमो में इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो वक्री या आर लिखा मिल जाएगा तो वो रेट्रोग्रेड होगा। करेक्ट, आई होप अब शायद जिनको नहीं मिल रहा था उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे देखना है इसको। अब समझ आ गई सब लोगों को? क्लियर?
हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आज का मैम टॉपिक, हाँ जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जैसे एक जगह तो प्लेनेट है, साइन है, डिग्री है और NAKS है, मींस NAIF है मतलब? NAKS नेक्स लिखा है, उसके नीचे लिखा है बाकी। मैडम वो नेपच्यून लिखा होगा, उसको मत देखिए। नहीं नहीं NAKS नक्षत्र 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 होगा मैडम, इतनी आगे नहीं जाना, नक्षत्र पे नहीं जाना। ओके। मैडम उसके अंदर कलर है ना, कलर कलर कुछ इंडिकेट करता है क्या, रेड वगैरह है? आपको उससे कुछ भी नहीं लेना है, कलर्स पे जितना नहीं। आपको बताया जा रहा है अभी उतना ही देखिए, ओके ओके। ठीक है? अभी सिर्फ मैडम प्लेनेट देखना है। मैडम एक क्वेश्चन थी, जो नवांशा चार्ट और चलित चार्ट एक ही नहीं होता है, एक चाहिए, ही चीज होता है? नहीं चाहिए, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, प्रेडिक्टिव का नहीं है। नहीं, दोनों एक ही चीज होता है या अलग होता है? नहीं, बिल्कुल नवांशा डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। चार्ट। अच्छा। मैम हम लोग जन्म पत्री दिखाते हैं तो हम यही भ्रम में रहते हैं अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अभी ग्रहों का इफेक्ट अलग अलग होगा, तो हमको कब कब जन्म पत्री ऐसे दिखानी चाहिए? अभी भी नहीं दिखानी चाहिए, जरा शांति से बैठो। मैडम आप खुद जन्म पत्री देखना सीखो ना, किसी को क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब हम लोग एक इफेक्ट हर लेके साल बैठेंगे बर्थडे कि पर, इसका सब अच्छा है। हर साल हर बर्थडे साल। पर, हर साल बर्थडे पर। मैम आप हाँ जो जी, अभी बता रहे हैं वो प्लैनेट्स का बता रहे हैं ना, प्लैनेट्स पे आपने क्लिक किया है ना? जी जी जी। तो उसमें प्लैनेट्स आ रहे हैं, साइन आ रहे हैं और डिग्री आ रही है। तो मैडम डिग्री के साथ प्लैनेट्स के साथ ही तो आर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कोई ग्रह राहु केतु के आगे आर लिखा होगा, मैम आप ना ध्यान से रिकॉर्डिंग देखना, समझ आ जाएगा। हाँ आर है। हाँ तो वो रेट्रोग्रेड है, यानी वो वक्रीय ग्रह। ओके ओके। और RC मीन्स? मैडम सी का अभी आपको मैं नहीं करा रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ आर देखना अभी है। आर को फोकस ओके, करो, ठीक है? थैंक यू। हाँ, अगर अस्त मैडम को एक बार समझना है, एक मिनट, अस्त को समझना है तो कुछ ऐसा समझो। सूर्यास्त समझ आता है ना, सनसेट? तो अभी क्या हुआ, सूर्य की रोशनी धरती पे नहीं आ रही, तो जब भी कोई ग्रह, सी माने कॉम्बस्ट, इसको अस्त कहते हैं। अगर हमारे जन्म के समय कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी पूरी रोशनी धरती पे नहीं आती है ना? जब हमारे ऊपर वो नहीं आती है तो दैट मीन्स उससे जुड़ा वो एलिमेंट, वो तत्व हमारी बॉडी में थोड़ा देर से काम करता है, हार्ड वर्क से काम करता है। जैसे कि इस समय हम रात है तो हम लोग लाइट जला रहे हैं ना, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं ना, तो वैसे ही उस एलिमेंट के लिए हमें ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। करेक्ट? राइट। बस सिंपल इतना, इससे ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना, ठीक है? मैडम एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वर्ड गलत है, नहीं प्रॉब्लम नहीं वर्ड ही गलत है, बोलो। नहीं नहीं, आपने कल जो नंबर दिया था ना, तो मैंने व्हाट्सएप पे ऐड करने की बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया, तो मैं अपनी हॉरोस्कोप जो बनाया था वो मैं भेज नहीं पाई। सुनीता जी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं भेज पाए, आप नहीं कर पाए। मैंने आधा घंटे का क्लास भी मिस कर दिया ना इसके मारे, तो क्योंकि मैं सुनीता भेज जी ही नहीं क्या पाई। हो गया, क्या हो गया? क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना, आराम से देखना, है ना? लेकिन मैंने व्हाट्सएप ज्वाइन क्यों नहीं कर पाई, आपको मैं ऐड क्यों नहीं कर पाई, सुनीता जी मैं क्वेश्चन पूछी। आप ना शायद जिस समय कर रहे होंगे, या तो आपके यहाँ नेटवर्क वीक होगा या फिर मेरे यहाँ नेटवर्क वीक होगा, तो जिसकी वजह से आप मुझे ऐड नहीं कर पाए होंगे, ओके ठीक है? ओके ओके, आप मुझे थैंक यू। मैसेज कर दोगे तो भी मेरे पास आ जाएगा, मैसेज कर ठीक है, देना, सिंपल। मैम एक बार ठीक है, उनको ठीक। बोलिए अपना व्हाट्सएप की कांटेक्ट लिस्ट को रिफ्रेश करेंगी, अपने आप आ जाएगा। ओके, एक्चुअली सर, हाँ थैंक यू सर, ओके थैंक यू ओके सर। ओके, राइट राइट, ठीक है ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी मैम हाँ, अभी नहीं, अभी अभी क्वेश्चन सेशन नहीं शुरू हुआ था, आज का टॉपिक खत्म कर लेने दो, अभी टॉपिक खत्म कर लेने दो। और क्वेश्चन आंसर सेशन मैं दोपहर को भी लेने के लिए रेडी बैठी हूँ। जो लोग कल दोपहर का लेंगे सेशन वो वहां पूछ लेना क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि ग्रहों की आयु, नेक्स्ट होती है ग्रहों की आयु। ओके, तो अब ग्रहों की आयु कैसे देखते हैं, अब हम ये जानते हैं। जैसे अभी हम कुंडली देख रहे थे, एक चार्ट देखा था हमने अभी,
मैं एक चार्ट ओपन करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। सी दिस, ये जो आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इन प्लैनेट्स के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? गुरु के ऊपर 11 दिखाई दे रहा है। रा के ऊपर 27 दिखाई दे रहा है। शनि के ऊपर 7। ये जो ऊपर आपको ग्रहों के ऊपर लिखे हुए न्यूमेरिक्स दिख रहे हैं, ये सब ग्रहों की आयु है। ये सब ग्रहों की आयु है। केतु 27, शुक्र 17, मंगल 20, सूर्य 27, बुध 14, चंद्र 15, शनि 7। ये सब ग्रहों की आयु है। ग्रहों की आयु 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है, फिक्स। हर ग्रह एक राशि में सिर्फ 30 डिग्री की आयु जीता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ, अब उसके बाद एवरेज एज मानी जाती है ना 60 से 70 साल, भाई इतना तो जिएगा बंदा, ठीक है। एडवर्सिटीज अलग बात है, कोई बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, किसी भी वजह से, तो वो केस 10 से 20% होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति 60-70 साल की एज तो जीता है ना, 80 साल भी जीते हैं लोग, है ना। तो वैसे ही 0 से 30 डिग्री आयु होती है, और ये 5 हिस्सों में बढ़ती है, जैसे हमारी होती है। अगर आप 30 को 5 हिस्सों में बांटते हैं तो 0 से 6 डिग्री होती है चाइल्ड एज। क्या होती है? चाइल्ड एज। 6 से 12 डिग्री होती है किशोरावस्था, टीन एज। 12 से 18 डिग्री होती है युवावस्था, यंग एज। 18 से 24 डिग्री होती है प्रौढ़ावस्था, मैच्योर एज। 24 से 30 डिग्री होती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जैसे हमारी होती है। उसके बाद रिटायर होता है प्लैनेट और अगली राशि में चला जाता है। तो सबसे ज्यादा जैसे हम यंग एज में होते हैं ज्यादा एक्टिव, तो वैसे ही ग्रह भी यंग एज में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। टीन एज में, बाल्यावस्था में स्ट्रांग नहीं होता है, किशोरावस्था में थोड़ा स्ट्रांग होता है, यंग एज में ज्यादा स्ट्रांग होता है, मैच्योर एज में थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, ओल्ड एज में फिर और भी कम स्ट्रांग होता है, थोड़ा ज्यादा ही वीक पड़ जाता है। मतलब दिमाग ज्यादा हो जाता है मगर शारीरिक बल कम हो जाता है। यंग एज में शारीरिक बल ज्यादा होता है, मानसिक बल भी ज्यादा होता है। किशोरावस्था में शारीरिक बल ज्यादा होता है, अकल कम होती है। होता है कि नहीं होता? याद करो, जैसे हमारे बच्चे। तो अब ग्रहों की एज देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा कौन सा ग्रह कितनी एज का है। ये अभी मैं दिखा रही हूं आपको, सी दिस। ये रहा, ध्यान से देखना इस कुंडली में। गुरु के साथ क्या लिखा है? 11। क्या लिखा है? 11। तो गुरु 11 डिग्री का, कितनी आयु का हुआ बताइए? 11 किशोरावस्था। बिल्कुल सही, टीनेज। अच्छा, चंद्र के साथ लिखा है 15। चंद्र कितने डिग्री का हुआ, आयु का हुआ? युवावस्था। युवावस्था। बिल्कुल सही। बुध कितनी डिग्री का है? 14। कितनी एज का हुआ? युवावस्था। 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 राहु 27 डिग्री, कितनी एज का हुआ? प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ओल्ड एज। वृद्धावस्था, ओल्ड एज। भाई एक बात माननी पड़ेगी, गिव अ बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू। सीरियसली, आप लोग जो 2 दिन में सीखे हो ना, इस एज तक पहुंचने में मेरे को 6 महीने लगे थे। इतने ग्रंथ पढ़ पढ़ के वहां पहुंचे थे हम। मैम आपके सिखाने का तरीका याद हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी थैंक्स टू, मतलब ये, हाँ, ये कंप्यूटर ईरा को भी आप लोग थैंक्स बोलिए। हम लोग तो किताबें पढ़ पढ़ के 10 पेज में से एक बात, एक लाइन काम की निकलती थी, और उसके लिए हम 10 पेज लगाते थे पढ़ने में। मैं भी मैम फ्रेशर हूँ, पर मैंने वो एबीसी अलग अलग स्कूल से की है, तो जो अभी आजकल बहुत आ रहे हैं, मैं हर ऐसे ही बैठने से मैं सोचती हूँ सीखूं करके। मैंने अलग अलग जो आ रहे हैं दूसरे दूसरे इसके उसमें, तो उसमें सबसे अच्छा आपका लग रहा है मेरे को।
मतलब एकदम याद हो जा रहा है देखने से ही। अभी जैसे सोमवार मंगलवार ये लाइक मेरे को अभी लगेगा कि ग्रह मीन्स मैं रविवार से शुरू करूं, मेरे को याद आ जाएंगे, मेरे को याद करना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो पढ़ाई आपके होनी भी ऐसी चाहिए। अगर आपको आपका इंटरेस्टिंग नहीं सिखाने लगेगी का तो क्या तरीका करोगे? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। और आप दूसरा, सब आपको देख के कुछ पूछने में डर नहीं लगता है। आप इतने मतलब एक्सेसिबल हो कि वो डर नहीं लगता है कि कैसे पूछें कोई सवाल। ट्रू मैम, ट्रू। चलिए, अब आज का टॉपिक तो यही खत्म हुआ है। कल सेम मेरे पास आज 40 लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी, तो दोपहर में कल होगी, कल रिवीजन होगी। कल अपनी अपनी कुंडली पे पढ़ के दिखाना। मैं 8-10 कुंडलियां वहां पे शो करूंगी और आप लोगों से पढ़वाऊंगी। बताओ कौन सा ग्रह वक्री है, बताओ कौन कितनी डिग्री का है, कौन किस आयु का है। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट? क्योंकि कल से हमने प्रिडिक्शन करना सीखना है। तो कुंडली पढ़ना तो आना चाहिए ना, अपनी अपनी कुंडली को पढ़ना तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ मैम, कल आप मैम आपने बोला था कि कुंडली भेजने के लिए आप ये करवाओगे इवनिंग में, बताओ बोला हाँ, तो था आपने। आए थे ना मैम, आज क्लास हुई थी, पूछो यहाँ 40-45 लोगों की क्लास हुई थी। लिंक नहीं मिला था मैम लिंक ऐसे नहीं आना था, लिंक ऐसे नहीं आना था। जितने लोगों ने मुझे कुंडली भेजी, मैंने उन सबको एक ग्रुप, सुन लो नीतू जी, जितने लोगों ने कुंडली भेजी मैंने उन सब लोगों को एक ग्रुप का लिंक भेजा था। और उस नए ग्रुप में मैंने वहां पे शाम की क्लास ली थी। अगर आपने मुझे कुंडली भेजी है तो आपको भी लिंक गया होगा। मैं नहीं मानती, सबको गया था लिंक। मैडम कल के लिए क्या है, वापस लिंक भेज रहे हैं? आप जो लोगों ने मेरा शाम का ग्रुप ज्वाइन किया है, 100 लोगों ने मुझे कुंडली भेजी थी, 100 के 100 लोगों को लिंक गया था व्हाट्सएप ग्रुप का। आप पूछ सकते हैं गया था कि नहीं गया था? गया बिल्कुल मैम, आया था। एक सेकेंड, अगर 1% किसी को लगता है उसका नहीं गया है तो आज दोबारा से मैसेज कर दो। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैम मेरे पास गया है, मैंने आपको मैसेज मैंने किया था। जी आपने किस नंबर पे भेजा मेरे को नहीं पता, 100 के 100 लोगों को गया। आप एक बार मैसेज करो मुझे, दोबारा से मैसेज कर दो यार। मैम हाँ मैम एक चीज बताइए, यहाँ पे जो बोलिए। कल भी लिंक वही रहेगा कि नहीं चेंज नहीं, होगा? लिंक अलग आएगा। वो शाम वाले ग्रुप में अलग लिंक आएगा, सेम लिंक थोड़ी रहता है। ओके मैम, हाँ जी, यहाँ पे जो कुंडली है, यहाँ पे जिसमें स्टार है वो तो आपने बता दिया, यानी कि वो बकरी है। लेकिन इस कुंडली में जो कॉलर में लिखा है ना, मतलब कौन सा। अरे वो कलर को प्लीज अवॉइड कर दीजिए, अभी मैं उस लेवल पे लेके नहीं गई हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ और एक चीज है मैम, जो आपने अस्त के बारे में जो बोला ना, जो जी, अस्त में यानी कि कौन सा ग्रह अस्त कंडीशन में है, तो उसका वक्री है, प्रभाव हम वक्री पे है। कम पड़ेगा। क्या यानी कि जो पड़ेगा हमारे उसका? मतलब उसका प्रभाव, मतलब उसका ऐसा जो कुछ पावर नहीं है वो होता है, कम पड़ेगा। प्रभाव कम नहीं होता है, उसके लिए हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। जी जी जी। यानी कि उस नीतू जी आपके बहुत घर से बच्चों की आवाज आ रही है, आपने माइक्रोफोन बंद नहीं किया। मैम मैं अकेला हूँ यहाँ पे, यहाँ अकेला नीतू, हूँ। नीतू को बोला मैंने, आपको नहीं बोला। नीतू, ओके ओके मैम। हाँ जी बोलिए। मैं यानी कि मान के चलिए किसी के ग्रह